डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। नाउ ये क्वेश्चन 5 मार्क का आएगा। तुमसे एक्सपेक्टेड है कि 5 मार्क का लिए 10 पॉइंट एटलीस्ट तुम लिखो। ठीक है। सो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो कमर्शियल बैंक क्या है? वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स देते हैं। ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए दूसरे बैंक्स भी है, बट कमर्शियल बैंक्स का मेन काम है कोर एक्टिविटीज गिविंग शॉर्ट टर्म। सेंट्रल बैंक क्या है? सारे बैंक्स का राजा है। इंडिया में सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक में तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आएगा, एचडीएफसी बैंक में भी आएगा। हालांकि इधर शॉर्ट टर्म बोला है, बट मेजोरिटी बैंक लॉन्ग टर्म लोन्स भी देते हैं, बट प्राइमरी डेफिनेशन में वो शॉर्ट टर्म लोन्स में आएगा। ठीक है। सो बेसिकली आरबीआई जो क्रेडिट पैसा है एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट को कमर्शियल बैंक को फ्रीडम है, लेकिन ऐसे भी तरीके हैं सेंट्रल बैंक। अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ या महाराष्ट्र बोर्ड ने पेपर पैटर्न बदल दिया तो सब कॉलेजेस को मानना ही पड़ेगा। पिछले साल कोविड में जो सिलेबस रिड्यूस था, ये किसने किया था? कॉलेजेस ने क्या महाराष्ट्र बोर्ड? महाराष्ट्र बोर्ड। उसी प्रकार से सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी चेंज किया तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट में असर होता है। इतना ताकत सेंट्रल बैंक रखता है। कर्जा बढ़ा सकता है, घटा सकता है, जो हथियार है सेंट्रल बैंक के पास, जिसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोलते हैं, बट वो सिलेबस में तुमको नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट या कायदा। कमर्शियल बैंक के लिए कौन सा कायदा लागू होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यदि बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसको महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 भी लागू होगा। सेंट्रल बैंक का कौन सा कायदा लागू होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934, ये कायदा लागू। ओनरशिप। कमर्शियल बैंक में गवर्नमेंट भी ओनर हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। मेजोरिटी गवर्नमेंट ओनरशिप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो, प्राइवेट में एचडीएफसी आईसीआईसीआई ले लो। जबकि सेंट्रल बैंक 100% मालिक गवर्नमेंट है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पब्लिक का, जैसे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का एक भी रुपया नहीं, पूरा का पूरा मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। नेचर है। कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस, नॉन प्रॉफिट। दे अर्न प्रॉफिट, बट उनका ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट। तो देयर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू बैंक्स एंड गवर्नमेंट। नंबर, पब्लिक सेक्टर में करीबन 12 है, प्राइवेट सेक्टर में 22 है। सब ब्रांच पकड़ के तो हजारों हो जाएंगे, लेकिन सेंट्रल बैंक कितना रहेगा? एक। सब बैंक्स का राजा आरबीआई। इफ यू चेकआउट, अमेरिका में आरबीआई को फेडरल बैंक बोलते हैं। ठीक है। सो एक सेंट्रल बैंक। डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तुमने सेविंग अकाउंट सुना होगा, करंट अकाउंट सुना होगा, रेकरिंग सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट। इसका डिस्टिंग्विश भी हम लेने वाले हैं। ठीक है। सो लोग इन शॉर्ट कमर्शियल बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट, तुम बैंक गए भी होंगे सेविंग्स अकाउंट में कभी पैसा जमा करने या विड्रॉ करने, कभी ना कभी तो गए होंगे, बट तुम आरबीआई में कभी नहीं गए होंगे, क्योंकि आरबीआई पब्लिक से डिपॉजिट ले नहीं सकता, लेता नहीं। वो बैंक्स डिपॉजिट करते हैं, मतलब तुम कमर्शियल बैंक्स पर डिपॉजिट करते हो और सारे कमर्शियल बैंक्स उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं। सो आरबीआई के पास पब्लिक डिपॉजिट नहीं कर सकते। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, कमर्शियल बैंक्स करेंसी छाप सकती है? एब्सोल्युटली नो। सेंट्रल बैंक छाप सकती है? यस और नो? भाई नासिक रोड प्रिंटिंग करेंसी प्रेस है इधर। 1 रुपए का नोट और कॉइन्स छोड़ के तुम 1 रुपए का नोट देखना, पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहेगा। कॉइन के पीछे देखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहेगा। 2 रुपए के नोट और आगे देखना घर जाकर, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हो। ठीक है। क्यों ऐसे? क्योंकि जो अपना कायदा है उसके हिसाब से 1 रुपए के नोट और कॉइन्स का, और कॉइन्स को मिंट होता है, उसकी जवाबदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। 2 रुपए के नोट और आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। सो करेंसी कमर्शियल बैंक छाप नहीं सकता, आरबीआई 2 रुपए के नोट और आगे के नोट्स का छपाई आरबीआई करता है। उधारी, कमर्शियल बैंक सिर्फ अपने कस्टमर्स का क्रेडिट कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स का उधारी कम ज्यादा कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कौन है? मेन आरबीआई। हाँ, कमर्शियल बैंक तुमको 50 लाख का लोन चाहिए तो बोलेगा भाई 40 लाख, या पेपर्स अच्छे तो 60 लाख, ये कौन बोलेगा?
कमर्शियल बैंक। फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड्स, कमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, परमिशन लेना पड़ता है आरबीआई से, पर रिकॉर्ड्स कमर्शियल बैंक नहीं रखता। पूरे इंडिया का रिकॉर्ड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। करीबन 40 से 45 लाख करोड़ का अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। अपन वर्ल्ड नंबर आई थिंक 5th में आते हैं जिसके पास इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। ये सब हिसाब कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक नहीं रख सकते। एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक्स में एचडीएफसी बैंक। अभी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी तो अलग थे। एचडीएफसी सिर्फ हाउसिंग लोन था, एचडीएफसी बैंक जो नॉर्मल बैंक है, अब दोनों मर्ज हो गए। मर्ज होने के बाद वो लोग वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक्स में आ जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पे रिजर्व बैंक। आया समझ में 10 पॉइंट्स? ये 10 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूँ तुम, जो बीवाईके कॉलेज का फाउंडर कौन है? बिकुसा यामासा क्षत्रिय, लेकिन मेन हेड गोसावी माना जाता है ना, गोसावी नाम का कॉलेज भी है। ठीक है, तुम लोग में से कोई गोसावी कॉलेज में भी होंगे। आई थिंक तू गोसावी कॉलेज की है, तू गोसावी कॉलेज का। अब देखो स्टोरी कैसे जाता है। कभी भी डिस्टिंग्विश में पहला पॉइंट मीनिंग, एंडिंग पॉइंट एग्जाम्पल, सेकेंड पॉइंट डेफिनेशन हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चाहता हूं तुम सोचो कि एस्टेब्लिशमेंट, ये देखो बीवाईके कॉलेज की बिल्डिंग है। ठीक है, बीवाईके कॉलेज की बिल्डिंग के टेरेस में गोसावी ओनर खड़े हैं, ऐसे सोचो। ही इज द एज अ ओनर मैनेजर। सो बीवाईके कॉलेज का एस्टेब्लिश, ठीक है ना, के टेरेस में कौन खड़े हैं? ओनर कौन है? गोसावी, ऐसे सोचो। सो बीवाईके कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट या टेरेस में गोसावी खड़े हैं। फिर वहां से वो, ऐसे सोचो, नीचे आते हैं। वहां पे एक स्टैचू है, देखा है कोई बीवाईके कॉलेज गया है तो? वहां पे एक स्टैचू है, उसके बाजू में एक पेड़ है। ऐसे सोचो, वो पेड़ नेचर में आता है, उस पेड़ में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, बीवाईके कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया? गोसावी। वो टेरेस के ओनर में खड़े हैं और बोल रहे हैं कि आई एम द ओनर ऑफ दिस प्लेस। ऐसे सोचो, ऊपर से वो नीचे आते हैं, जहां पे एक पेड़ है, पेड़ नेचर में है, उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रूट्स है। अब ये स्टोरी तब बनाई थी जब 1000 रुपए, 500 के नोट याद है गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए थे, पुराने नोट्स 500 और 1000 के। सो लोग, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ टाइम अलाउड किया था पुराने 500 और 1000 नोट जमा कर सकते हैं। तो लोग भाग के आते हैं स्टैचू के बाजू में और बोलते हैं कि हमारे पास पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट है, वो ले लो। तो स्टैचू के अंदर नोट का 2000 नए नोट्स का प्रिंटिंग होता है। सोचो, वो स्टैचू है, वापिस से एक बार, बीवाईके कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट है, टेरेस में ओनर है, वहां से वो नीचे आते हैं, नीचे पेड़ है, नेचर है, पेड़ नेचर में आता है, उस पेड़ में बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब वो स्टैचू में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोचो। फिर बहुत सारे लोग भाग के आते हैं, बोलते हैं हमारे पास पुराने 500 1000 के नोट है, हम गरीब है, तो वो ले लेते हैं और नए नोट्स वहां पे प्रिंट करते हैं आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। 2000 के नोट प्रिंट करते हैं और सबको दे देते हैं। और फिर वो पूरा एरिया कवर्ड है ना, कवर्ड मतलब गोसावी का ही माना जाता है। तो ऐसा सोचो, वो बोलते हैं इस एरिया का कंट्रोलर मैं हूँ, और फिर वो स्टैचू एक्सपांड होके फॉरेन चला जाता है, एक्सपांड होते होते। हो गया ना पॉइंट तुम्हारे 10? चलो पॉइंट नंबर 1, बीवाईके कॉलेज का एस्टेब्लिश टेरेस पे कौन है? ओनर। ओनर कौन है? गोसावी। वहां से वो कूदते हैं या जंप मार के पहुंचते हैं नेचर में। नेचर में एक पेड़ है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रूट्स है। फिर लोग भाग के आते, बोलते हैं कि हमारे पास पुराने 500 1000 के नोट्स है, तो वो डिपॉजिट लेते हैं लोगों से, करेंसी प्रिंट करते हैं अपने आप में, और फिर बोलते हैं इस एरिया का कंट्रोलर मैं हूँ, और वो स्टैचू एक्सपांड होके फॉरेन चला जाता है। तो इस प्रकार से 10 पॉइंट है, लिख के निकालो 10 पॉइंट, देखो कितने याद है।